हाय, मेरा नाम जूलिया है और मैं हमेशा से एक मॉडल बनने का सपना देखा करती थी। I want to tell you the story of how I accidentally drove my mother to hysteria just because of that dream. ये सब उस दिन शुरू हुआ जब हमारी क्लास में एक नई लड़की आई थी। पहले ही सेशन में एना तुरंत सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई। उस वक्त हमारी जिम क्लास चल रही थी। वो कार्टव्हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर जमीन से ऊपर ही नहीं उठ रहा था। पसीने से तरबतर और लाल होने के बावजूद वो लड़की हार मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी और हमारे क्लासमेट्स वो तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। Isn't she like a pig? लेकिन आखिर में उसने ये कर लिया। फिर अचानक कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। एना की पैंट फट गई थी। उसके बाद सारे लोग उस पर और ज्यादा हंसने लगे, पर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं बैठ गई और अपने जॉगर्स फाड़ कर कहा, एक्चुअली रिप्ड क्लोथ्स आर ट्रेंडी नाउ। तुम लोगों को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने स्कूल में काफी पॉपुलर थी, इसलिए लोग मेरी बात सुनते थे। मेरे क्लासमेट्स ने हंसना बंद कर दिया और एना ने मुझे थैंक्स कहा। हमारे बीच बातें शुरू हो गई और वो काफी कूल लड़की निकली, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत मायूस थी। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उसके फिगर की वजह से सारे क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उसे ऑलरेडी कई बार अपना स्कूल चेंज करना पड़ा था। मुझे लगता है यहाँ पर भी वही होगा। तुम अपने यहाँ एक अच्छी सी पार्टी क्यों नहीं रखती? उस तरह तुम जल्दी फ्रेंड्स बना लोगी। एना को मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने क्लासमेट्स को शाम को अपने घर इनवाइट किया। शुरू में सब बढ़िया चल रहा था। हम पूल के पास बैठकर मस्ती और ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एना दिखाई दी। वो सबसे दूर टॉवल लपेटकर एक सन बेड पर बैठी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। मैंने तो सोच लिया था कि इससे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं अपनी नई फ्रेंड के पास गई और उसे खींचते हुए बाहर तक ले आई और तभी स्कूल की सबसे मीन लड़की वाइटनी हमारे पास आ गई। उसने एना के लंबे टॉवल पर पैर रख दिया और वो जमीन पर गिर गई। द न्यू गर्ल वाज लेफ्ट इन अ स्विम सूट। उसे इसी बात का तो डर था। सब लोग वापस से उसके ऊपर हंसने लगे। मुझे अपनी नई फ्रेंड के इंसल्ट का बदला लेना था, इसलिए मैंने वाइटनी के बाल पकड़कर उसे पूल में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन गलती से मेरे हाथ से एना को भी धक्का लग गया और वो दोनों हाथ फैलाकर सीधे पानी में गिर गए। Oops, it turned out that she couldn't swim. मैंने उसके पास स्विमिंग रिंग फेंका। काश मैंने कोई बेटर आइडिया सोचा होता। एना उसमें फंसकर और ज्यादा छटपटाने लगी। उसकी हालत देखकर सारे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। किसी तरह वो पूल के किनारे पहुंची और मैंने पानी से बाहर निकलने में उसकी हेल्प की। एना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने पार्टी खत्म करके सबको घर का रास्ता दिखा दिया। किसने सोचा था नेक्स्ट मॉर्निंग चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी। असल में वाइटनी ने एना को पूल से बाहर खींचते वक्त मेरे टेंस चेहरे की फोटो ले ली थी और उन पिक्चर्स को स्कूल के ग्रुप चैट में भेज दिया। एक ही दिन में हम चलता फिरता मजाक बन गए थे। एना पूरी तरह से गुमसुम हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह उसे बात करने के लिए मना लिया। कल पार्टी में मेरा नेबर भी आया था। मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद अब वो मुझे मुड़कर भी नहीं देखेगा। एनीवे, वो पार्टी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब सारे लोग मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं उसका रोना सुन सुनकर तंग आ गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी फ्रेंड की इनसिक्योरिटी दूर करके रहूंगी। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह से पता था कि मुझे क्या करना है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर सेल्फ कॉन्शियस फील करती थी, तो मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती थी, एक स्काई स्क्रेपर की छत पर फोटो स्टूडियो रेंट करती थी और अपनी खूब सारी पिक्चर्स ले लेती थी। उसके बाद उन फोटोज को देखकर मुझे ये रियलाइज होता था कि मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। अपने आप से प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर आप वो करते हैं ना, तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। मैंने अपनी चबी क्लासमेट को यही सिखाने का फैसला किया। मैं अपने फेवरेट स्टूडियो गई और मैंने एना को एक ट्रिक पोज दिखाया। अच्छा ये करो, पुट योर फुट बैक, हाफ टर्न टू द कैमरा एंड टिल्ट योर हेड बैक अ लिटिल। इससे तुम फोटो में ज्यादा पतली दिखोगी एंड ऑफ कोर्स लुक भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कॉन्फिडेंट और प्राउड दिखना चाहिए। है ना, काफी अच्छी स्टूडेंट थी। हमने ढेर सारी अच्छी तस्वीरें ली। वो उन्हें बार बार देख रही थी और मुझे थैंक्स बोले जा रही थी। सच कहूँ तो मैं अपने आप से काफी खुश थी। इट टर्न्ड आउट आई वाज अ टैलेंटेड मॉडल बिकॉज आई न्यू हाउ टू टर्न इवन समवन सो प्लेन इनटू अ ब्यूटी। हमने लगभग हर दिन रूफ पर आना शुरू कर दिया। हमारे लेसन्स के बाद एना और मैं बहुत बोल्ड और ब्यूटीफुल होने लगे थे। जिस तरह से वो मेरा हर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बात ये थी कि हमारी हॉबी चीप नहीं थी। मेरे पास फोटो स्टूडियो रेंट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बार बार अपनी मॉम से पैसे मांगती थी। आखिर में उन्हें मुझ पर शक होने लगा और उन्होंने पूछा, तुम्हें इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस कर रही हूँ ना, बस इसलिए। मुझे मॉम को ये बताने में शर्म आ रही थी कि मैं उनके पैसे ऐसी चीजों पे खर्च कर रही हूँ। लेकिन एक दिन मेरा झूठ ऑलमोस्ट पकड़ा जाने वाला था। उस दिन फिजिक्स टेस्ट का रिजल्ट आया था और मैं उसमें फेल हो गई थी। घर पहुँचने पर
मॉम बहुत गुस्से में थी। तुम किस चीज के पैसे दे रही हो? मुझे अपने ट्यूटर का नंबर दो, मैं बात करती हूँ। मेरा फोन बंद हो गया है मॉम, मैं इसे चार्ज करके आपको दे दूंगी। उसके बाद मॉम नहाने चली गई और मैं अपने कॉन्टैक्ट्स देखने लगी। किसे मैं अपना ट्यूटर बनाऊं? मैंने बिना कुछ सोचे समझे केविन को चूज किया। मॉम उसे पक्का नहीं जानती होंगी क्योंकि हम बस कुछ ही दिन पहले फोटो स्टूडियो में मिले थे। वो फोटोग्राफर का काम करता था। मैंने तुरंत केविन को फोन मिलाया और उसे नाटक करने के लिए कन्विंस कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। केविन प्रॉमिस्ड मॉम दैट वी वुड डील विद माय बैड मार्क। उसकी बात सुनकर वो थोड़ी शांत हो गई और उन्होंने मुझे वापस पैसे दे दिए। इसलिए अगले दिन जब मैं स्कूल गई तब मेरा मूड तो काफी अच्छा था। लेकिन तभी अचानक मुझे केविन दिखा। जूली, अ फेवर फॉर अ फेवर। मैं एक बड़ी मैगजीन में जॉब पाने के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर रहा हूँ और मुझे स्विम सूट में शूट करने के लिए एक खूबसूरत मॉडल चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? लेकिन स्विम सूट में ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। परेशान मत हो, वो फोटोज कहीं नहीं जाएंगी। मैं बस उन्हें जॉब इंटरव्यू में दिखाऊंगा, बस। मैं बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन आखिर में केविन ने मुझे किसी तरह मना लिया। हम क्लासेस के बाद फोटो स्टूडियो में मिलने वाले थे। मैं स्कूल आ गई और कॉरिडोर में अचानक एना मुझसे टकरा गई। वो रो रही थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुम पर यकीन कर वो फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए और लाइक्स का वेट कर रही थी, लेकिन मुझे कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ हेट मिला। हमारे क्लासमेट्स मेरे ऊपर हंस रहे थे। उन्हें लगता है कि मैंने ये सब फोटोशॉप करवाया है। मैं अपनी फ्रेंड को शांत करने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर फिर से वाइटनी आ गई। तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? जैसे हमने तो तुम्हें रियल लाइफ में देखा ही नहीं है। वाइटनी, बस बहुत हुआ। वो फोटोज एडिटेड नहीं थी। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल मेकअप, अ गुड पोज एंड एंगल। मैं एना का जितना अच्छे से साथ दे सकती थी मैंने दिया, लेकिन लास्ट में हार गई मैं, क्योंकि जल्दी ही दूसरे स्टूडेंट्स भी वाइटनी का साथ देने आ गए और मेरे एक्सक्यूजेस इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं थे। एना स्कूल से भाग गई। मैं पूरा दिन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मेरे मैसेजेस भी नहीं पढ़ रही थी। मैं क्लास के बाद उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तभी मुझे केविन से किया हुआ वादा याद आया। मेरा पोज और स्माइल करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी स्विम सूट लेने के लिए घर आ गई और फिर स्टूडियो चली गई। शुरू में मुझे काफी शर्म आ रही थी। केविन asked me to look at the camera and stand in immodest poses while he ran around and took pictures. कुछ घंटे बाद मेरी सारी शर्म चली गई और मैंने उसे एक फोटो के लिए आइडिया भी सजेस्ट किया। इतना काफी है। थैंक यू जूली, यू आर ऑसम। सारी फोटोज एडिट करने के बाद मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ भूल गई थी, लेकिन घर आने पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी मॉम ने मुझे अपना फोन दिखाते हुए पूछा, व्हाट इज दिस? मेरी सांस अटक गई। स्क्रीन पर मेरी स्विम सूट वाली फोटो थी, वो भी उस शूट की जहाँ से मैं अभी अभी आई थी। पर कैसे? मैंने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया और मॉम अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी। तुम्हारे किसी क्लासमेट ने इसे ग्रुप चैट में भेजा था। किसी की मॉम ने इसे देख लिया और मुझे फॉरवर्ड किया। बेबी, टेल मी द ट्रुथ, क्या कोई तुम्हारी ऐसी फोटोज लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? तभी तुम मुझसे इतने पैसे ले रही थी, है ना? मॉम को शांत करने के लिए मुझे उन्हें एना, फेक ट्यूटरिंग और फोटोशूट के बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ी। मुझे यकीन था कि ये सब सुनकर मॉम खुश हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। मुझे लगा कि किसी ने चोरी से तुम्हारी ऐसी फोटोज ली है और तुम बहुत परेशान हो। But you actually agreed to do such madness on your own free will? कितने शर्म की बात है। उस दिन के बाद से मॉम ने जिस तरह से मुझे पनिश किया, वैसे तो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने मेरी सारी पॉकेट मनी ले ली और हमारा वाईफाई पासवर्ड भी बदल दिया। उन्होंने मेरे लिए एक असली फिजिक्स ट्यूटर भी लगा दिया। कुल मिलाकर मेरी लाइफ नरक में बदल चुकी थी और मुझे पता था कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। वाइटनी, ऑफ कोर्स। वो ऑलरेडी एना को उसकी फोटोज के लिए बुली कर रही थी और अब उसने मुझे परेशान करने का फैसला किया था। केविन शायद उसकी जान पहचान वाला होगा। वाइटनी ने उसे वो स्टूपिड फोटोशूट अरेंज करके मुझे फंसाने के लिए बोला होगा और फिर जैसे ही उसे मेरी स्कैंडलस फोटोज मिली, उसने उसे ग्रुप चैट में भेज दिया। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। अगले दिन मैंने वाइटनी को पकड़कर पूछा, व्हाट द हेल? स्कूल में लड़ना अलग बात है, लेकिन तुम्हें इन सब में हमारे पेरेंट्स को नहीं घसीटना चाहिए था। हे, बैक ऑफ, ओके? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ऑफ कोर्स मुझे उसका यकीन नहीं था, लेकिन उस वक्त उससे बदला लेना पागलपन होता। मॉम मुझे और ज्यादा पनिश करती। पूरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मेरी ही बात कर रहे हैं। मैं एना से बात करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल नहीं आई थी। वो अभी भी मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए क्लासेस के बाद मैं उसके घर गई।
हाँ, किस्मत से वो ठीक थी। जैसे ही एना ने दरवाजा खोला, मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन अचानक उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। मैं शॉक्ड हो गई और उससे इसका रीजन पूछा। You're a dumb narcissistic doll. तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। इतने टाइम से तुम बस मेरा मजाक बना रही थी। Well, fine. अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरी जगह होने पर कैसा लगता है। मैंने ही तुम्हारी फोटो सबके पास भेजे थे। तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? Now get lost. I hate you. मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने एना के लिए कितना सब किया था और उसने मेरा इस तरह से थैंक्स कहा। उसने मुझे सबकी नजरों में मजाक बनाकर रख दिया। मैं तुरंत वहाँ से मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके घर के पास मुझसे कोई टकरा गया। इट वॉज केविन। वो वहाँ क्या कर रहा था? मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, ये मुझसे झूठ बोलने और मेरी फोटोज लीक करने के लिए। वो लड़का ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। What are you talking about? That's crazy. मैंने अभी तक अपने कैमरा से तुम्हारी फोटोज डाउनलोड तक नहीं की। या श्योर। फिर तुम यहाँ पर एना के घर के बाहर क्या कर रहे हो? अपनी फी लेने आए हो ना? एक्चुअली मैं यहाँ रहता हूँ। उसने बगल वाले घर की ओर पॉइंट किया। एना और मैं ज्यादा क्लोज नहीं है। उसने बस एक बार मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, पर मुझे उसे अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं हमेशा से उससे चाहता था। तब जाकर मुझे समझ आया कि केविन वही नेबर है जिसे एना लाइक करती थी। They were both such fools. दोनों एक दूसरे पर क्रश करते थे और इतने दिन से बस एक दूसरे को ताड़े जा रहे थे। ये इतना क्यूट था कि मेरे फेस पर स्माइल आ गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि एना ने मुझे कितना हर्ट किया था। मैंने केविन से माफी मांगी और फाइनली सब कुछ सॉर्ट करने के लिए फोटो स्टूडियो चली गई। मैंने झूठ बोला कि मेरा पर्स खो गया है और सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज देखने के लिए कहा। आई रिवाउंडेड टू द टाइम ऑफ माई फोटोशूट दैट डे। केविन और मैं फोटोशूट में इतने बिजी थे कि हमने एना को नोटिस ही नहीं किया। वो कोने में छिपकर अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि एना मुझसे इतनी गुस्सा क्यों थी। She was just jealous. ये काफी स्टूपिड था। केविन मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है और मैं अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो कभी भी नहीं चुराऊंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तो गिल्टी थी ही, क्योंकि मैं सच में उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो कर ही रही थी। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि मैं उन दोनों को साथ लाकर रहूंगी और इसलिए मैंने 2 नोट्स लिखे। एक में केविन ने एना को रूफ पर डेट के लिए इनवाइट किया था और दूसरे में एना ने उसे इनवाइट किया था। डेट से कुछ घंटे पहले मैं वहाँ खुद गई और मैंने वहाँ पर ब्लैंकेट बिछा दिया, स्नैक्स तैयार कर दिए और कैंडल्स भी लगा दिए। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने अपनी दूसरी गलती सुधारने का फैसला किया। मैंने अपनी मॉम के पास जाकर उनसे माफी मांगी। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने मुझे तुरंत माफ कर दिया, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे वादा करना पड़ा कि मैं दोबारा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब बस एक प्रॉब्लम रह गई थी। इतने बड़े स्कैंडल के बाद स्कूल में कैसे रह पाऊंगी मैं? The next morning, I hesitantly walked into the classroom and to my surprise, heard admiring whistles. असल में मेरे क्लासमेट्स को मेरी बोल्ड तस्वीरें काफी पसंद आई। इवन वाइटनी ने कहा कि वो किसी रियल मैगजीन के पिक्चर्स जैसी लग रही है। मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही थी। इतने टाइम से मैं एना को खुद से प्यार करना सिखा रही थी, लेकिन खुद अपनी एडवाइस फॉलो करना भूल गई। उसी दिन स्कूल के बाद एना मेरे पास आई। Kevin and I figured out that it was you who set us up for a date. Thank you, Julie. जरा सोचो, अब हम कपल्स है और अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें ब्लेम कर रही थी। सबसे पहले मैं तुम्हारी वजह से स्विमिंग रिंग में फंस गई। उसके बाद तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं सुंदर हूँ और मैंने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके खुद को एम्बैरेस कर लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तब हुई जब मैं अपना फोन स्टूडियो में भूल गई थी। आई केम टू गेट इट एंड सॉ यू एंड केविन एंड ट्रस्ट मी, पता नहीं उस वक्त तुम्हें देखकर मैंने क्या क्या सोच लिया था। मैंने एना से कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। उसने जो भी किया उससे एक चीज तो पता लग ही चुकी थी कि आपको सबकी मदद करने की जरूरत नहीं होती है। Sometimes you can even go too far when you only wish the best for someone. आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? Should I forgive Anna?